नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको बुरी तकदीर से बचने की दुआ के बारे में बताएंगे। ये यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस हैं जिनमें अमल और वजीफा बड़ा मुख्तसर ही बयान किया जाएगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना जफर हुसैन। अजीज़ान मोहतरम, दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी काम में हद से ज्यादा मेहनत करते हैं। वो अपने काम और फील्ड के साथ बड़े लॉयल भी होते हैं, लेकिन उनको अपनी मेहनत का सिर्फ 5 या 10% हिस्सा ही टर्न आउट में मिलता है। ऐसे लोग किसी भी काम में हाथ डाल दें तो बुरी तकदीर उस काम और उनकी मेहनत को मिट्टी कर देती है। अच्छा, हैरान कुन बात यह भी है कि ऐसे लोगों के इल्मी अदद या नाम SMN और F से ज्यादा शुरू होते हैं। अगर आप भी ऐसे हालात का शिकार हैं तो आज का अमल ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगा बल्कि आपकी जिंदगी में कामयाबी का हर बंद दरवाजा भी अल्लाह की रहमत से खोल देगा। मोहतरम सामीन, ये अमल नादेरी दुआ का है जिसकी हैरत अंगेज रूहानी ताकत से आप अपनी जिंदगी की हर नाकामी और बंदिश को बाआसानी खत्म कर सकते हैं। वीडियो के अगला हिस्सा में हम आपको नादेरी दुआ का मुकम्मल तरीका और तादाद के बारे में बताएंगे, इसलिए तमाम तरस होने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बुरी तकदीर से बचने की दुआ का अमल आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ये अमल आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। याद रखें, इल्म रूहानियत में तवज्जो से किए गए अमल ही आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए वक्त और जगह का मकाम ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। नंबर 3, अगर आपको हर काम में बिला वजह ही रुकावट रहती है तो ये अलामात बंदिश, नजर बद, सितारों की गर्दिश और जादू की होती हैं। इन हालात में आपने नक्श नादेली, मुश्को जाफरान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करना है। ये नक्श मुबारक ना सिर्फ पुरानी से पुरानी बंदिश को खत्म करने में आपकी मदद करता है बल्कि जादू टोना जैसे मसाइल से भी आपको निजात दिलाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने नादिली दुआ का अमल कम से कम 14 रोज तक और 71 तादाद में जारी रखना है। अमल के दौरान नमाज की पाबंदी रखें, वक्त और जगह एक ही रखें और दौरान अमल किसी से बात करने से सख्त परहेज करें। इंशाल्लाह 14 रोज के अंदर अंदर आपको अपनी जात और आपके मामलात में वाज़िया तब्दीली महसूस होगी। ये अमल खास तौर पर बहनों के लिए भी बेहद मुफीद समझा जाता है, क्योंकि जिस बहन को बुरी तकदीर का मसला होता है उसको रिश्ता की बंदिश लाजमी होती है और यही बंदिश उसकी आने वाली जिंदगी को भी खतरनाक हद तक अजियत का शिकार कर देती है। ऐसी बहनों को चाहिए कि नादिली दुआ का अमल कम से कम 21 रोज तक जरूर करें। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे मामलात का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआए खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। हम भी अल्लाह के ज़ोर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।